लास्ट चैप्टर में हमने देखा था अर्थ ड्रैगन की स्किन के कारण मिथ्रिल नाइफ टूट गया था। अब आगे वो आदमी मुखोदा को बोलता है हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर वो एल्ड्रॉन को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद फेल और मुखोदा भी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर एक जगह रुक कर मुखोदा खाना बनाता है, पर फेल काफी डिप्रेस हो चुका था। मुखोदा फेल को खाना देता है जिसे वो चुपचाप खाने लगता है। तब सुई बोलता है काश हम ड्रैगन मीट खा पाते, जिस पर मुखोदा बोलता है वो सब हमें एल्ड्रॉन पर छोड़ना होगा। मुखोदा मन ही मन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक असली मिथ्रिल नाइफ देख पाऊंगा। फेल के ड्रैगन को मारने से मुखोदा पहले ही शॉक था। हमें एक ऐसी ब्लेड चाहिए जो मिथ्रिल से भी स्ट्रॉन्ग हो, क्या पता हम उसे ढूंढ पाए। तब मुखोदा सोचता है फेल के पंजों का इस्तेमाल करे तो, पर वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। तभी उसे अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि दो नए गॉड्स मुखोदा से बात कर रहे हैं। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है दूसरी दुनिया के लड़के। मुखोदा उनकी आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब ये कौन है? थोड़ी देर पहले हम देखते हैं सभी देवियां अपने चढ़ावे का वेट कर रही थी और एक दूसरे को बता रही थी कि वो क्या मंगवाने वाली है। तभी वहाँ तो मेल गॉड्स आ जाते हैं। लगता है तुम मुसीबत में हो दूसरी दुनिया के लड़के। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसते हैं, जिससे मुखोदा को कुछ समझ नहीं आता। निंद्रिर बोलती है इस वजह से मैं अल्कोहल के लिए मना कर रही थी। रुसाल्का बताती है उन लोगों से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तब उनमें से एक मेल गॉड बोलता है तुम लोगों को लगा तुम हमारे नाक से बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। तब मुखोदा पूछता है वैसे आप लोग कौन हैं? तब वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं हूँ गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ हिफात्सुअस और मैं हूँ वहाग्न गॉड ऑफ वॉर। मुखोदा बोलता है एक ब्लैक स्मिथ और एक वॉर गॉड। तभी मुखोदा के दिमाग की घंटी बजती है। शायद इनको पता होगा मिथ्रिल नाइफ से मजबूत नाइफ के बारे में। जरा सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तब वो ब्लैक स्मिथ गॉड बोलता है हम सब तुम्हें देख रहे थे। वो नाइफ टूट चुका है और तुम्हारे पास उसके बराबर की कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मेरी ब्लैक स्मिथ वाली ब्लेसिंग दूंगा जिससे तुम बढ़िया क्वालिटी के मिथ्रिल से बने हथियार बना पाओगे और वो इतने मजबूत होंगे जिससे तुम ड्रैगन को भी काट पाओगे। मुखोदा ये सुनकर एक पल के लिए खुश हो जाता है। मुझे लगा ही था मेरा काम गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ ही कर पाएंगे, पर तभी वो रियलाइज करता है ब्लेसिंग, इसका मतलब है मुखोदा समझ जाता है ये गॉड्स भी बाकी गॉड्स की तरह उससे कुछ ना कुछ चाहते हैं। तब वो गॉड्स बोलते हैं हमने तुम्हारे स्किल के बारे में सुना है जिसमें तुम दूसरी दुनिया से कुछ भी ला सकते हो। तुम्हें हमें अल्कोहल भेंट चढ़ाना होगा। मुखोदा मन ही मन में बोलता है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा। ये बात सुनते ही सभी देवियां ब्लैक स्मिथ गॉड पर गुस्सा हो जाती है। ब्लैक स्मिथ गॉड मुखोदा को जल्द से जल्द ब्लेसिंग देने लगता है। तब मुखोदा उसे बीच में रोकता है। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मुझे और ब्लेसिंग नहीं चाहिए। क्या कहा? तुम्हें मेरी ब्लेसिंग नहीं चाहिए? एक्चुअली मैंने जब तुम्हें ध्यान से देखा तो मुझे तुम्हारे अंदर स्मिथिंग टैलेंट नहीं दिखा, तो तुम्हें ये ब्लेसिंग देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। उसके बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारे पास बैठा है? मुझे उसके अंदर टैलेंट दिख रहा है। मुखोदा कहता है मेरे पास? तब मुखोदा सुई की तरफ देखता है और शॉक्ड होकर कहता है सुई ब्लैक स्मिथ बन सकता है? तब वो ब्लैक स्मिथ गॉड बताता है ये कोई मामूली स्लाइम तो नहीं लग रहा और इसकी पानी की ताकत हथियार बनाने में बहुत काम आएगी। तो फिर तय हो गया, मेरी ब्लेसिंग जाएगी इस स्लाइम को। तब मुखोदा सुई को एक ब्लैक स्मिथ के तौर पर इमेजिन करता है। तभी गॉड ऑफ वॉर बीच में बोलता है क्या तुम मुझे भूल गए? तुम लोग डंजन के अंदर जाने वाले हो, है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें वो ब्लेसिंग दूंगा जिसे हर योद्धा चाहता है। वो फेनरिर बढ़िया लग रहा है। ऐसा कहते ही निंद्रिर बीच में बोलती है रुक जाओ, वो फेनरिर मेरा फॉलोवर है, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। ऐसा कहते ही फेल को कुछ महसूस होता है। फेल बोलता है मुझे अभी ऐसा लगा मानो निंद्रिर जी मुझे देख रही है। मुखोदा फेल की तरफ देखता है। तब वो जान जाता है फेल को गॉड्स की बातें सुनाई नहीं दे रही। मुखोदा बोलता है अच्छा हुआ फेल इनकी बातें नहीं सुन सकता। तब निंद्रिर गॉड ऑफ वॉर को बोलती है वो पिक्सी ड्रैगन कैसा रहेगा? वो काफी ताकतवर है और वो फायर मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे हथियार बनाने में मदद होगी। तब हम देखते हैं दोनों गॉड सुई और डोरा चैन को अपनी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, जिससे सुई और डोरा चैन एकदम से चमकने लगते हैं। ब्लेसिंग मिलने के बाद सारे गॉड्स मुखोदा पर टूट पड़ते हैं। चलो अब हमें पीने के लिए दो जल्दी। जिसके बाद मुखोदा सबको जो चाहिए था वो सब देता है। डोरा चैन बोलता है मुझे कुछ अजीब पावर्स महसूस हो रही है। सुई कहता है मुझे भी। तब मुखोदा उन्हें बताता है उन्हें गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ की ब्लेसिंग्स मिली है, जिसे सुनकर डोरा चैन बहुत खुश होता है। मुखोदा सुई से बोलता है सुई अब तुम हथियार
बना सकते हो। तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? तब सुई बोलता है मुझे लगता है मैं कर लूंगा, मुझे बस कुछ मटेरियल चाहिए जिन्हें मैं अपने पेट में डाल सकूं। मुखोदा कहता है ठीक है तो चलो करके देखते हैं। मैं यहाँ कुछ मिथ्रिल के पत्थर रखता हूँ जो हमें मिथ्रिल रिजल्ट को मारकर मिले थे और उसके साथ एक साधारण सा चाकू। सुई तुम पक्का ये कर लोगे ना? सुई बोलता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तब हम देखते हैं सुई सभी मिथ्रिल पत्थर खाने लगता है और डोरा-चैन अपना फायर मैजिक यूज करता है, जिसके बाद सुई एक मिथ्रिल नाइफ बनाता है, जिसे देख मुखोदा काफी खुश हो जाता है। ओह ये तो एक मिथ्रिल नाइफ है और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। सुई मुखोदा से पूछता है सुई का बनाया नाइफ आपको कैसा लगा मास्टर? चाकू की क्वालिटी देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो ड्रैगन को काट पाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एल्ड्रन काफी सैड है। वो आदमी मुखोदा को बताता है एल्ड्रन का ये हाल तब से है जब से मिथ्रिल नाइफ टूटा है। तब मुखोदा उस आदमी को बताता है उसके पास अब कुछ ऐसा है जिससे उनका काम शायद हो जाएगा। नए मिथ्रिल नाइफ को देखकर एल्ड्रन शॉक्ड हो जाता है। मुखोदा जी आपको ये नाइफ कहाँ से मिला? ये तो काफी हाई क्वालिटी मिथ्रिल नाइफ है, देखने से पता चल रहा है कि ये प्योर मिथ्रिल से बना है। क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल है? चलिए ड्रैगन के पास चलते हैं। तब हम देखते हैं एल्ड्रन मिथ्रिल नाइफ से ड्रैगन काटने में कामयाब हो जाता है। तब एल्ड्रन बताता है पुराने चाकू से काटते वक्त उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता था, पर अब उसे ऐसा लग रहा है मानो वो हवा को काट रहा है। एल्ड्रन पूछता है आपको ये नाइफ कहाँ से मिला? जिस पर मुखोदा बोलता है ऐसा समझ लो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। तब वो आदमी मुखोदा को कुछ दिन बाद आने के लिए कहता है क्योंकि अब एल्ड्रन उसकी ड्रैगन की दुनिया में खो चुका है और अब वो ये काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा। तभी मुखोदा को एक ख्याल आता है और वो उस आदमी से मैजिक स्टोव के बारे में पूछता है। मुझे एक बड़ा स्टोव चाहिए जिसमें मैं और ज्यादा खाना पका सकूं। वो आदमी बोलता है अच्छा तो आपको एक बड़ा मैजिक स्टोव चाहिए, जरा मुझे सोचने दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी उन्हें मैजिक टूल शॉप के बारे में बताता है। मुखोदा उस शॉप में जाता है, वहाँ उसे एक बड़ा मैजिक स्टोव दिखता है जिसे देख वो बोलता है ये देखो इस स्टोव में 4 बर्नल्स है। फिर बोलता है तो तुम इस बड़ी चीज को खरीदना चाहते हो? तभी वहाँ उस शॉप का ओनर आ जाता है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुखोदा उससे स्टोव की प्राइस पूछता है, जिस पर शॉप ओनर उसे स्टोव के बारे में बताने लगता है। ये है मैजिक स्टोव का सबसे लेटेस्ट मॉडल जिसमें आप एक ही वक्त पर कई सारी चीजें बना सकते हैं और इसकी सबसे खास चीज का ये बड़ा ओवन। इसमें आपको लकड़ियाँ या कोल डालने की जरूरत नहीं है। इसमें लगे फायर स्टोन के कारण आपका खाना अच्छे से पक जाएगा। शॉप ओनर ओवन के बारे में और भी बातें बताने लगता है। तब मुखोदा मन ही मन सोचने लगता है क्या उसे इसे खरीदना चाहिए या नहीं। फिर बोलता है इससे खरीदने के बाद तुम और भी बड़ी और स्वादिष्ट चीजें बना पाओगे और अब तो तुम्हारे पास पैसे भी है तो ले लो इसे। डोरा-चैन और सुई भी इस बात के लिए खुश थे। अच्छा ठीक है मैं इसे खरीद रहा हूँ। 3 दिन बाद मुखोदा और फेल अपना ड्रैगन लेने एल्ड्रन के पास पहुँच जाते हैं। हेलो हमने सुना आपका काम हो गया। तब हम देखते हैं एल्ड्रन ड्रैगन के ब्लड से भरे बॉटल्स की तरफ देखे जा रहा था। मुखोदा जोर से चिल्लाता है एल्ड्रन हमें बताया गया कि तुम्हारा ड्रैगन्स को काटने का काम खत्म हो चुका है। तब एल्ड्रन बोलता है ओ मुखोदा जी आप आ गए। ये देखिए अर्थ ड्रैगन को काटने का काम हो चुका है। मेरी इतनी बड़ी लाइफ में मैंने जो कुछ किया उसमें से मुझे सबसे ज्यादा मजा ये काम करने में आया। मुखोदा जी क्या आप इसमें से कुछ सामान गिल्ड को बेचेंगे? मुखोदा बोलता है क्यों नहीं। इसके बाद एल्ड्रन एक एक करके सभी चीजों के बारे में बताता है। ये रहा ड्रैगन ब्लड। ड्रैगन का ब्लड सभी तरह के मैजिक पोशन बनाने के काम आता है। उसके बाद आता है ये ड्रैगन का लीवर। ये तो ड्रैगन के ब्लड से भी कई गुना ज्यादा काम में आता है। और आखिर में ड्रैगन के दांत जिनसे ड्रैगन स्वॉर्ड बनेगी। एल्ड्रन काफी खुश था। वो बोलता है ये 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन थे। अब आते हैं पैसों पे। जो चीजें हम आपसे खरीदने वाले हैं उनके होते हैं 3800 सोने के सिक्के। ऐसा सुनते ही मुखोदा के पसीने छूट जाते हैं। इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ ब्लड, लीवर और दांतों के। ये ड्रैगन की चीजें तो काफी महंगी है। तो फेल बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मुझे इन दांतों और स्केल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस मीट चाहिए। उस मीट को बेचने के बारे में सोचना भी मत। तब एल्ड्रन बोलता है चिंता मत करिए फेरू जी, ड्रैगन का मीट यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ये आइस चेम्बर वाटर मैजिक से बना है। गिल्ड इस रूम को डंजन से मिलने वाली सभी चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल करता है। तब मुखोदा ड्रैगन मीट अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। तभी एल्ड्रन बोलता है मुखोदा जी आपको याद है ना फेरू जी ने क्या कहा था? जिस पर मुखोदा बोलता है हाँ मुझे याद है, तुम हमारे साथ ड्रैगन मीट खा सकते हो। ऐसा
सुनते ही एल्ड्रन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो फिर चलिए अभी चलते हैं मेरे घर पर और ड्रैगन मीट खाते हैं। जिसे सुनते ही फेल भी बोलता है, सही कहा, ये काफी अच्छा आइडिया है, जो कि अब हमें मीट मिल चुका है तो चलो उसे खाते हैं। डोरा चैन भी बोलता है, हाँ हाँ चलो खाते हैं। तब हम देखते हैं एल्ड्रन मुखोदा को खींचकर अपने घर ले जाने लगता है। तब मुखोदा उसे बोलता है, एल्ड्रन तुम्हें सही में ऐसा लगता है हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, वो भी तुम्हारे काम के वक्त? तब एल्ड्रन बोलता है, आप क्या बात कर रहे हो, इस वक्त ड्रैगन मीट से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी मेरा वाइस गिल्ड मास्टर सब कुछ हैंडल कर लेगा। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और एल्ड्रन के घर के गार्डन में रुकते हैं। एल्ड्रन कहता है, आर यू श्योर आपको गार्डन में खाना बनाना है? मेरे पास अंदर किचन है। जिस पर मुखोदा बोलता है, ये जगह बढ़िया है और वैसे भी उसे अपना नया स्टोव भी ट्राई करना है। एल्ड्रन बोलता है, बाय द वे मेरे पास भी आइटम बॉक्स की एबिलिटी है। जिसे देख मुखोदा बोलता है, मैं पहली बार किसी और का आइटम बॉक्स देख रहा हूँ। तब एल्ड्रन बताता है, हम एल्व्स के पास बहुत सारा मैजिक होता है और हम में से ज्यादातर लोगों के पास आइटम बॉक्स होता है और मैं प्लांट मैजिक और विंड मैजिक में माहिर हूँ। इसके बाद मुखोदा अपने आइटम बॉक्स से ड्रैगन मीट बाहर निकालता है। अब चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर नमक और काली मिर्च डालेंगे, फिर कुछ पोटैटोज और कैरेट्स को काट लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे कुछ प्याज। मीट को पैन में रखेंगे और उसके ऊपर सभी कटी हुई चीजों को डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे कुछ ऑलिव ऑयल और नमक। ओवन को गर्म करेंगे और ये गया मीट। टाइम को करेंगे सेट। हम देखते हैं एल्ड्रन ओवन में रखे ड्रैगन के मीट को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मुखोदा ओवन खोलता है। मुझे लगता है ये अब तैयार है। ये रहा तुम्हारा अर्थ ड्रैगन रोस्ट। जिसे देख एल्ड्रन, फेल, डोरा चैन और सुई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुखोदा और सभी लोग खाना शुरू करते हैं। मुखोदा जैसे ही अपनी पहली बाइट लेता है, उससे ड्रैगन मीट का टेस्ट ऐसा लगता है मानो जैसे वो बीफ, पोर्क और चिकन तीनों को एक साथ खा रहा हो। सभी को खाना बहुत पसंद आता है। तब हम देखते हैं एल्ड्रन खाना खाते खाते रोने लगता है। आज मेरे ड्रैगन को काटने के सपने के साथ साथ ड्रैगन का मीट खाने का भी सपना सच हो गया। शुक्रिया मुखोदा जी, आपका मुझ पर एहसान रहा। मुखोदा बोलता है, तुम्हें मुझे नहीं बल्कि फेल को शुक्रिया कहना चाहिए। तभी डोरा चैन और फेल और खाना मांगते हैं। मुखोदा डोरा चैन से पूछता है, एक ड्रैगन होकर तुम्हारा दूसरे ड्रैगन को खाना सही रहेगा? तब डोरा चैन बताता है, जब तक वो कोई पिक्सी ड्रैगन ना हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी खाना खाने के बाद फेल, डोरा चैन और सुई अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। फेल बोलता है, इस ताकत के साथ ये सबसे बढ़िया टाइम रहेगा हमारा डंजन जाने के लिए। तो फिर अब तय हो चुका है, कल हम डंजन जाएंगे। इसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं सिवाय मुखोदा के। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।